उपस्थित रहने वाला लवण है? तो चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न क्या है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रस्वेद लवण है? प्रस्वेद लवण है, बोल रहे हैं निम्न में से कौन प्रस्वेद लवण है? चारों ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाद्र CaCl2, अनाद्र CaCl2। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन? तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, क्षारीय होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं, क्या लेते हैं? ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? ये चीज तो आपको बताई होगा, प्राणवायु किसे कहते हैं? प्राणवायु से ही आपका तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है, क्या होता है पेंसिल में? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है। जो काला जिससे हम लिखते हैं, जो चलता है कागज पे, वो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मोहर लवण है, मोहर लवण कैसा लवण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विक लवण। इसे भी याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में निम्न धातु के आयन उपस्थित होते हैं, किसके आयन उपस्थित होते हैं? ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और इसको मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ाती है? वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पता है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीली ज्वाला के साथ जलती है, क्या जलती है नीली ज्वाला के साथ? हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कागज भी कोई जलाते हैं तो देखते हैं नीली ज्वाला उसमें जलती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, उसे आप याद कर सकते हैं, उसे आप देख लेंगे एक बार जला के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होता है। ठीक है, जैसे दिया भी जलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अंगीठी जलाते हैं तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो आपका नीले कलर का जलता है वही होता है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसका आंसर जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। प्रश्न है आपका, मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11 परतें होती हैं त्वचा में। अब समझ लीजिए कितना परतें हैं, ज्यादा परतें होती हैं, 11। अगला दोस्तों प्रश्न है, एलियम सिप्पा डैश का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि एलियम सिप्पा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्याज का एलियम सिप्पा वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? बोल रहा है कौन सी बात असत्य है? यह एक इलास्टोमर है, ये बात सही है। दूसरा है, यह सिस आइसोप्रीन का एक मोनोमर है, ये गलत है।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही आपके लिए सही हो जाएगा। टिक करेंगे। और अगला प्रश्न भी अगला ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन सी वाला क्या है? प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन का एक बहुलक यानी कि पॉलीमर है, ये भी सही है। और पूछ क्या रहा है? कौन सा असत्य पूछ रहा था, तो असत्य आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। डी वाला ऑप्शन है इसके गुणों में सुधार लाने के लिए इसे सल्फर यौगिक के साथ गर्म किया जाता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो चारों ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित टेट्राहेड्रल संरचना के कारण। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी बराबर एक दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न है दशमलव संख्या 101 के द्विपदी में परिवर्तन करे। द्विधारी संख्या भी लिखा जा सकता है, द्विपदी भी लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11000101, ये आपका हो जाएगा 11000101 द्विपदी में परिवर्तित करने पे ये आएगी। इसे याद रखेंगे, सेम क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बहुत ही खतरनाक गैस होती है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? तो चार ऑप्शन दिया हो, जब चारों ऑप्शन को दोस्तों पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटो ऑटोट्रॉप्स, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गोदार्ड ने। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन डैश है, यानी कि हो जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, कितनी हो जाता है 2r की ऊंचाई पर किसी व्यक्ति का वजन? तो इसमें ऑप्शन आप पढ़ेंगे, कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिया है वही रहेगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4 हो जाएगा। प्रश्न आपका क्या था? पृथ्वी की केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? मापेंगे कैसे मापेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द अरेबियन नाइट्स पुस्तक किसने लिखी है? द अरेबियन नाइट्स बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड्स बर्टन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका। प्रश्न है, किस राज्य ने 2017 के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन श्रेणी में फिक्की का स्मार्ट पुलिस पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने फिक्की का स्मार्ट पुलिस पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली आधार समर्थ एटीएम किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीसीबी बैंक। और डीसीबी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। और इसकी आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का शब्द संक्षेप दीपम है, यह कौन सा विभाग है? दीपम कौन सा विभाग है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूंजी अनिवेश। दीपम कौन सा विभाग है? पूंजी अनिवेश, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऑर्डिनरी गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑर्डिनरी गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डोना समर। ऑप्शन नंबर ए डोना समर ऑर्डिनरी गर्ल पुस्तक के लेखक हैं, याद रखेंगे, बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत अमेरिका के ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम में शामिल होने वाला कौवा देश बन गया है? कौवा देश बन गया है किसमें? भारत अमेरिका के ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम में शामिल होने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां देश बन गया है। इसे भी याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारत बर्ड फ्लू के वायरस H5N8 और H5N1 से मुक्त हो गया है, यह घोषणा निम्न में से किसके ने किया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। याद रखेंगे, WHO नहीं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में, मशहूर बिजनेसमैन संजीव गोयनका को निम्न में से किस संस्था का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियुक्त किया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। अगला दोस्तों प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उससे ही रिलेटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने वाला शहर अहमदाबाद भारत का कैवा शहर है? कैवा शहर है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला शहर है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स में भारत 165 देशों की सूची में कैवें स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23वें स्थान पे है। इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते चलिए और याद करते हुए चलिए, ताकि पेपर में आपके ये सब प्रश्न छूटे ना। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स सूची निम्न में से कौन जारी करता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन सब क्वेश्चन की दोस्तों मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम से आप मेरे जुड़ जाइए और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए दोस्तों। नीचे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दोस्तों दे दिया हूं, आप टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन की मैं PDF भी आपको दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको सारे PDF भी मिलते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आप सेल्फ स्टडी भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? चारों ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने ओकिनोशिमा नामक द्वीप को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया है, यह द्वीप किस देश के अधीन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को इसमें भी पढ़ेंगे तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है, अब बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हाल ही में किस IT कंपनी ने अपने मेड फॉर इंडिया स्काइप लाइट ऐप को आधार से जोड़ा है, ताकि वीडियो कॉल करने वालों की पहचान ऑनलाइन वेरीफाई हो सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। कामिनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कामिनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ग्रिशम है कामिनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा फिलीपींस देश की मुद्रा है? दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फिलीपींस की मुद्रा, जापान की मुद्रा भी पूछा जाता है, जापान की मुद्रा येन है, और फिलीपींस की भी मुद्रा दोस्तों पूछा जाता है, फिलीपींस देश की मुद्रा क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेसो है। फिलीपींस देश की मुद्रा पेसो है, आप जरूर याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में किसके द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में
कौन सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा हैं सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस खिलाड़ी को द्रोणाचार्य, अर्जुन, पद्मश्री, पद्म भूषण तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलेला गोपीचंद। नाम इनका जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न